Okay, students. Hello and welcome you all at PC classes. Today we discuss about OECD principles of corporate governance. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में. आज हम करेंगे OECD प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के. OECD का मीनिंग आपको पता ही होगा, ठीक है. OECD आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया है, ठीक है. तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने मीनिंग में करी थी और मैं आपको लेके चलती हूँ. ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी इसका जो मीनिंग है, एक्रोनिम्स है, ठीक है. इसकी फुल फॉर्म है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए एस्टैब्लिश किया गया है. तो यहाँ पर OECD प्रिंसिपल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के. यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं. तो OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल दिए. फर्स्ट है इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कि आप ये इंश्योर करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसपेरेंट, एक एफिशिएंट, मतलब जिसमें सभी गुण हों, ठीक है. एक ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक ऐसे टॉप अथॉरिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, अच्छे से सुपरवाइज कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, इन्फोर्स कर रही हैं रूल एंड रेगुलेशंस को, लॉ को फॉलो कर रही हैं. द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द की ओनरशिप फंक्शंस, जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं या जो की ओनरशिप फंक्शन, की ओनरशिप होता है, की मतलब होता है मुख्य, कोई भी चीज़ जो मेन होती है उसको हम बोलते हैं की ओनरशिप फंक्शन, यानी जो ओनर्स के मेन फंक्शंस होते हैं. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं और जो ओनरशिप के फंक्शंस हैं वो अच्छे से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, गवर्नेंस प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही शेयर होल्डर्स के राइट्स को. ये तो नहीं कि शेयर होल्डर के साथ उनके पैसे को लेकर उनके साथ धोखा किया जा रहा है या इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है. थर्ड है टू इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर. ये सेम है जो हमने प्रिंसिपल्स पहले किया था, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पर, कि अगर आपका कोई फॉरेनर शेयर होल्डर है, कोई इंडिया का है, माइनॉरिटी है, तो आप सभी को एक इक्विटेबल ट्रीटमेंट दोगे, पार्शियलिटी नहीं करोगे. फोर्थ है द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यस, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, इवन मैं ये कहूँगी कि एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके कंज्यूमर्स हैं, उसके लेबर क्लास वर्कर्स हैं, उसके ओनर्स हैं, सभी एक जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में हैंड्स होते हैं, लेग है, हैंड है, फेस है, ठीक है, स्टमक है. इसी तरह से ये सभी एक कंपनी के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है. कंपनी किसी भी एक के बिना काम अच्छे से नहीं कर सकती. तो यहाँ स्टेक होल्डर्स का जो रोल है अलग अलग का, वो बहुत ज़्यादा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. उनका एक्टिव कोऑपरेशन होना चाहिए. अगर आपके स्टेक होल्डर्स आपके साथ में हैं, सभी हितधारक, तो वो टीम अप्रोच आपकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपका जो कॉरपोरेशन है वो भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा. तो वेल्थ, जॉब, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल, इन सभी इश्यूज़ पर काम किया जाएगा इन सबके द्वारा. फिर है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? पारदर्शिता. कि जो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती हैं, मैगजीन्स में देती हैं, वो इसीलिए देती हैं कि हमारी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का हमारी पब्लिक को पता चले, ट्रांसपेरेंसी है पूरी, ठीक है. वेल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वेल सर्टिफाइड करके अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाई हैं, वेल ऑडिटेड हैं, ठीक है, डिस्क्लोज करती है. तो यहाँ पर सभी मटेरियल तो नहीं, क्योंकि कुछ एक बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सीक्रेट भी रखी जाती है कंपनी के द्वारा, लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं डिस्क्लोज, वो करनी चाहिए कंपनी को. तो ये 5 प्रिंसिपल दिए OECD ने. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. फर्स्ट है यहाँ पर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है. और सेकंड है आपका राइट ऑफ शेयर होल्डर्स या की ओनरशिप फंक्शन क्या होंगे. फिर है इक्विटेबल शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, या सबको इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. और रोल क्या है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, और डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. तो यहाँ पर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी और आपका इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ये तो जनरल प्रिंसिपल्स में भी थे इंक्लूड. इसके बाद है बेनिफिट. अब तक हमने पढ़ा कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं. अब हम कर रहे हैं
कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो देखिए इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बात बताइए, अगर आपके घर का जो ओनर है, जो मुखिया है, वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा रेपुटेटेड है, वो ईमानदार है, तो क्या आपका जो परिवार का एक, आपके ख़ानदान का एक नाम होता है ना गांव में या शहर में, या भाई कि हाँ ये जो घर है ये बिल्कुल सही है, अच्छा है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही अगर आपकी ओनरशिप, आपकी कॉर्पोरेट है, वो गवर्नेंस गुड है, कमिटमेंट अच्छी रखती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसका मतलब कंज्यूमर्स को लगेगा कि यस हमारा पैसा जिसमें हम दे रहे हैं हमको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हर एक पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है वो खरी उतर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। शेयर होल्डर्स को पर्टिकुलर टाइम पर पैसा मिल रहा है, उनके डिविडेंड मिल रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स का पैसा डूब नहीं रहा, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी की, आपके कॉर्पोरेट की गुडविल बननी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रांड इमेज बन जाएगी। बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो ऐसे ही काम नहीं हो रहा, उनमें ऐसे ही लॉयल नहीं है कस्टमर उसके रिगार्डिंग। लॉयल का मतलब है कि मुझे तो सामान इसी ब्रांड का, इसी कंपनी से ही लेना है और मैं यहीं से ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल मेहनत की है इसके पीछे और एक गुडविल क्रिएट की है। दैट्स वाई दैट पॉसिबल। इसके बाद है असेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस। आप एक्सेस कर सकते हो कैपिटल और फाइनेंस, क्योंकि आपको कोई भी बैंक इजीली लोन दे देगा, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो साउंड है, आपका जो बिहेवियर है फाइनेंशियल मार्केट में वो बहुत अच्छा है। हायर मार्केट वैल्यूएशन में आपका जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द CEO एस्टिमेट दीज इम्प्रूवमेंट्स इन एन एडिशनल 20% इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यूएशन। यहाँ टाइम टू टाइम जो टॉप बॉडी है वो इवेल्युएट करती रहती है कि एक कंपनीज की मार्केट में वैल्यूएशन में कितनी पोजीशन है। तो अगर आपकी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप फॉलो करते हो, एथिक की जो कॉन्सेप्ट है, जो CSR की कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए तो आई है कि ये कंपनी है एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखती है, ग्रीनरी का भी ध्यान रखती है, सोशल एक्टिविटीज़ का भी, और उनकी जो मार्केट की जो रेट है, एफिशिएंसी है, वो यूं ही बढ़ जाती है। फिर फिफ्थ में है रिड्यूसिंग रिस्क। जो रिस्क है भाई वो कम से कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल का मतलब होता है काम करने में जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड नाम हो जाएगा, और जो एफिशिएंसी है वो एक अपने आप अलग से निकल के आएगी। और यस, इतनी सारी चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं तो करप्शन होगा या नहीं होगा, आप बताएं। ट्रांसपेरेंसी है, जब सब कुछ है वो शो हो रहा है ऑनलाइन पोर्टल्स पर, ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं, प्राइस उसमें है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर बीच में कुछ भी नहीं ले सकते, इवन डिस्ट्रीब्यूटर होते ही नहीं ऑनलाइन में, तो डायरेक्ट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि कॉम्बेटिंग करप्शन, जो करप्शन है वो भी कम हो जाएगा, उस पर भी रोक लगेगी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, प्रिंसिपल्स और बेनिफिट्स हमने किए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। नेक्स्ट में हम कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्सेस एक्सीलेंस, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 10 to 15 मिनट्स की ही रख के वीडियोज़ हैं वो करेंगे 15 मिनट्स की, और मेरे हिसाब से इसके 2 पार्ट और बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक पार्ट में ही नेक्स्ट पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जितना आपको कराया जाए आप अपने एंड पर बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियोस में समझाने की कोशिश की जाती है, आपको हर चीज़ का मीनिंग और एग्जांपल्स देके, इवन रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देके बताया जाता है। तो अब आप पिछला भी रिवाइज करते रहें, और बैंकिंग का या फिर एथिक्स का, और यहाँ पर कनेक्ट रहें आप डेली। जो वीडियोस जैसे आती हैं आप उसको सुने और अपना डेली का काम करते रहें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो सिलेबस है वो इकट्ठा नहीं होगा। हमारे टोटल 7 चैप्टर हैं, और देखिए 3 चैप्टर हम कर लेंगे बिजनेस एथिक्स की, अब 3rd चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहें अपनी, ओके। तो कोई भी डाउट हो बेटा फ्रीली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप चाहे मैसेज के थ्रू पूछे, आप चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट ईजिली अच्छे से समझ आ रही हैं। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम कॉर्पोरेट एक्सीलेंस और इन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक you so much.